लगा गंगा जी को जो और बनेगा, 4 कोटे में 4 बांस लगा, बीच में लगा रस्सी। हाँ ये रस्सी ये शुरू करेगा। हाँ याद है मेरी भाई। हाँ याद है हंसेगा। ये शुरू करेगा। हाँ याद है मेरी भाई। हाँ याद है हंसेगा। ये शुरू करेगा। हाँ याद है मेरी भाई। हाँ याद है हंसेगा। ये शुरू करेगा। हाँ याद है मेरी भाई। हाँ याद है हंसेगा। ये शुरू करेगा। हाँ याद है मेरी भाई। हाँ याद है हंसेगा। ये शुरू करेगा। हाँ याद है मेरी भाई। हेलो बाल दोस्तों, कैसे हो? यहाँ पर आपने क्या देखा? आप कहेंगे कि एक लड़की थी और वो रोप पर चलती थी, बैलेंस बनाकर चलती थी। तो पता है बाल दोस्तों, ये बैलेंस कैसे बना सकते थे? इसके पीछे भी साइंस का प्रिंसिपल काम कर रहा था। कौन सा प्रिंसिपल? आप कहेंगे कि सर आप तो हर बात में साइंस का प्रिंसिपल लेकर आ जाते हैं। यार, कोई भी मूवमेंट हम अगर करते हैं तो इसके पीछे साइंटिफिक रीजन रहता ही है, अगर हमें पता है या नहीं हो फिर भी। अगर हम लंबी छलांग लगाते तो इसके पीछे न्यूटन का थर्ड लॉ काम करता है। उसी तरह यहाँ पे जो लड़की थी वो बैलेंस बना रही थी, ऐसे 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 करती थी। देखा था आपने ये ऐसे क्यों करती थी? या फिर इसने एक बड़ा सा दंड ऐसे पकड़ क्यों रखा था? क्या ये ऐसे नहीं चल सकती थी? एक क्वेश्चन होना चाहिए। तो बाल दोस्तों, यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी काम कर रहा था। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के कारण ये जो लड़की थी वो बैलेंस बना पाती थी। तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। चलो, दोस्तों आज हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में जानेंगे, साथ में इसके रिगार्डिंग ही यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। ओके, तो बाल दोस्तों यहाँ पे हमने ये जो लड़की बैलेंस बनाती थी इस तरह का वीडियो देखा। तो इस तरह का दृश्य क्या हम यहाँ पे खड़ा कर सकते? यस, कर सकते। सेंटर ऑफ ग्रेविटी का प्रिंसिपल कैसे काम करता है ये हम यहाँ पे ये बैलेंस बनाने वाली लड़की को बनाकर देखेंगे।
इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए तो एक तो रोप बांधने के लिए हमें क्या चाहिए? स्टैंड चाहिए। वो मैंने यहाँ पे पहले से ही बनाकर रखा है क्योंकि इसमें टाइम कंज्यूम न हो। और साथ में ये पेपर में से भी ये लड़की जैसा कुछ बनाऊंगा, डोल बनाऊंगा इसका। ओके, और ये थ्रेड है और हाथ में बैलेंस देने के लिए मैंने यहाँ पे नट ले रखी है और गम, सीजर, इतनी चीज़ें चाहिए। ओके, तो सबसे पहले क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे एक इमेज ड्रॉ कर लेता हूँ बाल दोस्त। ओके, देखो बाल दोस्त, ये जो है ना, ये थोड़ा पतला लगता है मुझे, तो इसको मैं डबल कर देता हूँ। ओके, चलो सबसे पहले मैं इस पर गम लगा देता हूँ। ये फेविकॉल है मेरे पास। यहाँ पे बाल दोस्तों, ये मैंने फेविकॉल यहाँ पे इसीलिए लगाया है ताकि इसको मैं डबल कर दूँ ना, तो ये मेरी जो कार्ड शीट है ना, वो इसकी थिकनेस बढ़ जाएगी। ओके, इसको मैंने फोल्ड कर दिया। अगर आप घर पर बना रहे हैं तो ये थिकनेस वाला कार्डबोर्ड लेकर भी बना सकते हैं। ओके, या फिर अगर आपके पास प्लेट हो, अगर मेटल की कोई प्लेट हो, आयरन की हो, तो बढ़िया रहेगा। मैंने यहाँ पे प्लेट इसीलिए नहीं यूज़ की है कि अगर मैं प्लेट यूज़ करता तो आप भी ऐसा ही सोचेंगे कि ये प्लेट से ही बनता है, मेटल की प्लेट्स में से ही बना सकते हैं। ऐसा नहीं है, ये मैंने कागज़ में से बनाया है। ओके, बनाने वाला हूँ, देखो। ओके, अब मैं इस पर ड्रॉ कर लेता हूँ क्या करना है ये। मैं बताऊंगा आपको। देखो अब दिखाई देगा, दिखाई दे रहा है। ये जो लाइन है ना, उस पर हमें ये सीजर को चलाना है ताकि इसको मैं काट सकूं ऐसे। बहुत आसान है, ये आप घर पर जरूर बनाना। देखो ओके, अब यहाँ पे वेट लगाना है। यहाँ पे ये ऐसे दंड तो पकड़ कर नहीं चल सकता, इसलिए मैं यहाँ पे वेट लगाने वाला हूँ। इसके लिए मैंने यहाँ पे पहले से ही 2 नट ले रखी है। ये कैसे लगाता हूँ, यहाँ पर भी मैं फेविकॉल का ही यूज़ करने वाला हूँ। फेविकॉल से नट यहाँ पे चिपका देता हूँ। बोल्ट लगाना है। अगर ये आपके पास नहीं है तो आप कोई भी वेट लेकर यहाँ पे लगा सकते हैं। ओके, ऐसा नहीं कि यही लगाना है। ओके, इसको सूखने के लिए यहाँ पे रख देता हूँ।
तब तक मैं यहाँ पे ये जो थ्रेड है ना वो स्टैंड पर लगा देता हूँ। यहाँ पे अब मैं बाल दोस्तों ये जो स्टैंड है ना उस पर ये थ्रेड लगा देता हूँ। नाप लेकर थ्रेड को काट देता हूँ। आप घर पर ऐसा स्टैंड बनाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। अब वॉल की एक छोर से दूसरे छोर तक इस तरह का थ्रेड लगा कर भी ये बना सकते हैं तो बढ़िया रहेगा। या फिर दरवाज़ा हो वहाँ पर भी इस तरह की मैकेनिज्म बना सकते हैं। ओके, ये मेरा रोप तैयार है यहाँ पे। अब यहाँ पे ये जो मैंने बनाया हुआ है ना इसको लगाना है। तो मैं क्या करता हूँ इस पर थोड़ा ड्राइंग कर देता हूँ। जो डोल बनाया ना मैंने इसको ऐसे। ओके, देखो दिख रहा है डोल। अब मैं इसको देखो ये जो डोल बना है ना मैंने यहाँ पे इसके पैर में थोड़ा सा खांच बना दिया है ताकि ये थ्रेड पर आसानी से ऊपर रह सके। और बैलेंस बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ये नट लगा दिया है। अब क्या करता हूँ देखो ऊपर में रख देता हूँ। देखो वो अपने आप बैलेंस करने लगा है। ऐसा क्यों? देखो दिखाई दे रहा है आपको। चल चल भाई चल यहाँ पे आ जा। देखो यहाँ पर भी ये बैलेंस कर रहा है। गिरने का नाम ही नहीं ले रहा है। दिखाई दे रहा है। देखो मैंने कोई चिपकाया नहीं है यहाँ पे इसको मैंने यहाँ पे चिपकाया नहीं है। देखो ये गिरता ही नहीं है। क्यों? क्यों? दिखाई दे रहा है बाल दोस्तों। देखो ये चल रहा है यहाँ से आया ये पीछे पीछे चल रहा है। देखो यहाँ आ गया। अब इसको आगे आना है ऐसे। चलो भाई चलो आपका खेल सब देख रहे हैं। यहाँ पे आ जाओ। अरे जैसे ही मैं यहाँ से ऊपर उठाकर कहीं पर भी रखूँ तो वो गिरता नहीं है। देखो मेरी उंगली पर रह सकता है। यस, क्यों नहीं रह सकता? देखो दिखाई दे रहा है आपको। बैलेंस कर रहा है। देखो ऐसा क्यों? एक पैर पर रह सकता है? नहीं रह सकता। मेरी उंगली पर रह सकता है। यहाँ पे रह सकता है। थ्रेड पर रख दूँ मैं फिर से। देखो है ना बढ़िया। घर पर बना सकते हैं आप। ऐसा डगला या फिर डोल या फिर आप जो भी कहें इसको रोप में इसको इस तरह से कटिंग करना है। कैसे बनाया मैंने आपको पहले बताया है। ओके, तो ये बनाकर आप घर पर ऐसा थ्रेड लगा दो और वहाँ पर ये रख दो ताकि आपके घर जो भी आए वो अचरज में पड़ जाए। अरे ये कैसे बैलेंस बना रहा है? तो इसको बताना ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी के कारण हो रहा है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है दोस्तों? चलो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में मैं बताता हूँ। इसको मैं यहाँ पर ही रख देता हूँ। आप देखिए इसको। ओके, इसका खेल देखते रहिए और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में समझते भी रहिए। ओके।
सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी गुरुत्व केंद्र की। इसके बारे में समझते हैं ये क्या होता है। किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र वो बिंदु जहां वस्तु का समस्त भार कार्य करता है, चाहे वस्तु जिस स्थिति में रखी जाए। अगला पॉइंट देखते हैं। वस्तु का भार गुरुत्व केंद्र के ठीक नीचे की ओर कार्य करता है। तो इस पॉइंट का मतलब ये है दोस्तों, हमारी वस्तु किसी भी आकार या आकृति की है तो उसका गुरुत्व केंद्र कहीं भी होगा फ्रेंड, उसका भार हमेशा नीचे की ओर कार्य करता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। अगला पॉइंट देखते हैं। अतः गुरुत्व केंद्र पर वस्तु के भार के बराबर बल लगाकर हम वस्तु को संतुलित रख सकते हैं। तो दोस्तों, कोई बॉडी है तो उस पर अगर हम उसके गुरुत्व केंद्र के भार के बराबर एक बल लगाएं तो वस्तु को हम संतुलित में रख सकते हैं। तो समझ में आया बाल दोस्तों, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी कि ग्रेविटी जो हमारे अर्थ की ग्रेविटी है, हर कोई भी चीज की ग्रेविटी होती ज़्यादा या कम होती। हमारी अर्थ की ग्रेविटी जो है, ग्रेविटी मीन्स कि मैं कोई भी चीज़ उठाकर अगर मैं इसको छोड़ देता हूँ तो कहाँ पर जाएगी, अर्थ की ओर ही जाएगी, ऐसे नीचे की ओर जाएगी, क्योंकि ग्रेविटी फोर्स लगता है इसका। तो ये ग्रेविटी फोर्स जो है ना वो सेंटर में यहाँ पे पड़ रहा है, यहाँ से सेंटर में लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो वेट लगाया है वो वेट नीचे गिरना चाहता है ऐसे, लेकिन यहाँ पे ये सेंटर बनाता है। तो इसीलिए बैलेंस करने में हेल्प करता है। कोई भी चीज़ अगर नीचे गिरना चाहती है, लेकिन ये जहाँ पर ये सपोर्ट दिया हुआ है, जहाँ पर फल कम है वहाँ पर इसका पॉइंट लगेगा। इसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं। उसका जो आधार पॉइंट है उसके ऊपर की चीज है उस पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी का फोर्स मेंटेन होता है और वो बैलेंस करता है। देखो यहाँ पे ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी के कारण बैलेंस हो रहा है, क्योंकि वेट यहाँ से नीचे गिरना चाहता है, लेकिन ऐसे तो वो गिर नहीं सकता, क्योंकि ये जो डोल है इसने ये वेट को पकड़ रखा है। और इसके कारण ये जो पूरा वेट का फोर्स है, उसका वेट पूरा यहाँ पे ये उसका जो पैर है ना उस पर आ रहा है। यहाँ पे ग्रेविटी फोर्स, ये वेट पर जो ग्रेविटी फोर्स लग रहा है ये कहाँ पर मेंशन हो रहा है, यहाँ पे इसके पैर पर। इसके कारण ये बैलेंस बना पाता है। अगर इसके हाथ में कोई वेट नहीं देते आप तो ये बैलेंस नहीं बना सकता। ओके, तो ये बढ़िया मॉडल आप घर पर बनाने की कोशिश जरूर करना। ओके, चलो नेक्स्ट मॉडल की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो बाल दोस्तों, मेरे पास यहाँ पे क्या है, कैसा दिख रहा है, क्वेश्चन जैसा दिख रहा है आपको। इसको बैलेंसिंग क्वेश्चन बोलते हैं, यानी कि इस पर बैलेंस का कुछ न कुछ यहाँ पे मैं मूवमेंट करने वाला हूँ। कैसे, देखो मैं इसको मेरी उंगली जो है ना यहाँ पे रखना चाहता हूँ, यहाँ पे रह सकता है, देखता हूँ कैसे नहीं रह पाता। बैलेंसिंग क्वेश्चन यहाँ पे नहीं रह पाता। देखो आप कहेंगे ऐसे थोड़ा रहेगा, क्योंकि उसका जो ज़्यादा भाग है, ज़्यादातर भाग ये उंगली से आगे है और यहाँ पे तो ये वेट वाला भाग है, तो ये मास के कारण ये यहाँ पे बैलेंस नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ पॉइंट जो है वो यहाँ पे बन रहा है। ये यहाँ पे अगर बनता है तो हो जाएगा, लेकिन ये तो इससे भी और आगे बढ़ने वाला हो, क्योंकि ये जो मेरा बेल्ट है ना इसको मैं यहाँ पे रख कर मैं बैलेंस करना चाहता हूँ। तो आप कहेंगे कि ये तो आपके, लेकिन मैं करने वाला हूँ। देखो कैसे करने वाला हूँ, क्योंकि आप यहाँ पे नहीं है, वरना मैं आपको ही देता कि आप बैलेंस बनाकर दिखाए। देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक छोटी सी खांच है। देखो ये खांच में मैं ये फंसा देता हूँ, और अब मैं बैलेंस बनाने की कोशिश करूंगा। देखिए क्या होता है। सॉरी, निकल गया है खांच में से। यहाँ पे छोटी सी खांच है, इस खांच में मैं इसको फंसा देता हूँ थोड़ा सा, ताकि निकल ना पाए। ओके, और मैं बैलेंस बनाने की कोशिश करता हूँ। देखो यहाँ पे तो बैलेंस हो रहा है, लेकिन मैं तो ये छोटा सा जो पतला भाग है ना वहाँ पे बैलेंस बनाना चाहता हूँ। देखो ये से
हो गया बैलेंस, दिखाई दे रहा है आपको। देखो बेल्ट को कोई नहीं टच कर रहा है, फिर भी ये मेरी उंगली पर बेल्ट को मैंने रख दिया है, साथ में क्वेश्चन को भी मैंने रख दिया है। देखो दूसरी उंगली पर मैं ट्रांसफर कर देता हूँ, देखिए हो गया। लेकिन अगर मैं बेल्ट को खांच में से निकाल देता हूँ तो क्या होता है, तो बेल्ट जो यहाँ पे जो ये से मोल्ड हो गया है, देखो ये नहीं होगा। इसके कारण क्या होगा, इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट है वो यहाँ पे बन जाएगा। लेकिन अभी इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या बन रहा है, कहाँ पर बन रहा है, मेरी उंगली पे, उंगली के एग्जैक्ट नीचे की ओर बन रहा है। यहाँ से अगर कोई चीज़ में गिराता हो तो ये बेल्ट और ये बेल्ट ये सब एक ही सेंटर में आ जाता है। तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, और की ग्रेविटी के कारण ये नीचे गिरना चाहता है, लेकिन मेरी उंगली जो है वो उसको पकड़ रखी है, उन्होंने उसको रोक रखा है। क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे बन गई है। ये पूरा मास जो है गिरना चाहता है, लेकिन ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट यहाँ पे। ओके, है ना मैजिक? देखिए चलो और एक मॉडल दिखाता हूँ मैं आपको। तो कल दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए मेरे पास क्या है, आप क्या देखे आपके हाथ में आयरन का रोड है। यस, इस रोड में देखिए बहुत सारे थ्रेड बनाए हुए हैं, थ्रेड वाला रोड है ये, ठीक है। और अगर किसी बोल्ट को आगे बढ़ाना है तो हम यहाँ पे डालकर ऐसे 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 घुमा 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 कर आगे बढ़ा सकते हैं। थ्रेड वाला है ना, इसीलिए देखो इसको मैं आगे बढ़ाना है तो इसका। लेकिन इसमें मैंने बहुत सारे वॉशर डाल दिए हैं, देखो एल्यूमिनियम का है, आयरन का पतला वॉशर है, लेकिन इसके अंदर का डायामीटर जो है ना वो ज़्यादा है। ओके, ये वेट वाला है। ओके, इसकी थिकनेस ज़्यादा है। अलग अलग टाइप के वॉशर मैंने डाला है। यहाँ पे एल्यूमिनियम का है, बाकी 3 जो है वो आयरन का है। लेकिन इसमें भी डिफरेंट है, जो मैंने बताया। इसकी थिकनेस ज़्यादा है, ये पतला है, और इसका अंदर का डायमीटर ज़्यादा है। तो क्या होता है ये हमें देखना है, क्या म्यूजिक होता है। देखिए ये सबको मैं ऊपर की ओर ले जाता है, क्योंकि ऊपर की ओर इसलिए कि यहाँ पे मैंने पेन जैसा, पेन के ढक्कन जैसा कुछ लगाकर यहाँ पे थ्रेड लगा दिया, ताकि मैं इसको आसानी से इसे पकड़ सकूँ या फिर जैसे लटका सकूँ। दिखाई दे रहा है आपको, मैं यहाँ पे रखता हूँ इसको, देखिए, और यहाँ से इसको छोड़ देता हूँ, वॉशर को छोड़ देता हूँ ऊपर से। थ्रेड वाला जो रोड है उसमें मैंने वॉशर डाला है, और यहाँ से ऊपर से भी वॉशर को छोड़ देता हूँ। क्या मैजिक होता है आप देखिए, अरे एल्यूमिनियम का वॉशर तुरंत ही नीचे गिर गया है, क्योंकि हल्का है और उसका अंदर का डायमीटर ज़्यादा है। और आज ये 2 वॉशर जो है वो अभी तक क्यों नहीं गिरा? देखो एक नीचे आ गया, अब ये अभी यहाँ पे बीच में ही लटका हुआ है, और ऐसे 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 मैजिक करता हुआ ये आगे बढ़ रहा है। देखो ये नीचे तुरंत ही नीचे क्यों नहीं आया? देखो फिर से करता हूं मैं, फिर से ऐसा ही हुआ जो पहले हुआ था। ये जो पतला वॉशर था थोड़ा, वो जल्दी से नीचे आ गया, लेकिन थोड़ा वेट वाला है और उसका अंदर का डायमीटर है जो छोटा है, इसके इर्द गिर्द ही घूम सकता है, ऐसा ही डायमीटर है, तो वो अभी नीचे नहीं आ पा रहा है। देखो अब मैं सिर्फ इसको ही ऊपर उठाता हूँ, सिर्फ ये को, देखिए कैसा मैजिक हो रहा है। देखो बात दोस्तों, यहाँ पर भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी का ही लो काम कर रहा है, क्योंकि ये वेट वाला वॉशर है ना वो नीचे गिरना चाहता है, लेकिन बीच बीच में इसका रोड का जो थ्रेड है ये इसमें बाधक बनते हैं। कैसे? क्योंकि वेट वाला होने के कारण ये थोड़ा ऐसे घूम जाता है, और वहाँ पे थ्रेड जो है ना वो ये वॉशर की सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बीच में आ जाता है। अगर ये से रोड को हमें स्टेबल ही रखना है, स्थिर ही रखना है। देखिए
ये वॉशर नीचे गिरना चाहता है, लेकिन इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो एग्जैक्ट रोड के बीच में ही बन रहा है। यहाँ पे जो ये आयन का रोड है थ्रेड वाला, उसके बीच में ये वॉशर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी बन रहा है, इसीलिए वो गिर नहीं पा रहा है। अगर हमें नीचे गिरना है तो हमारे नीचे कुछ नहीं होना चाहिए, तब हम नीचे गिर सकते हैं ना। अगर बीच में कोई अवरोध आ जाता है, बाधक हो जाता है, तो हम नीचे नहीं गिर सकते, क्योंकि उस पर गिरेंगे ना। सेम वैसा ही होता है। यहाँ पे ये वॉशर गिरना तो चाहता है, लेकिन इसके बीच में ये जो रोड है ना वो आ जाता है। अगर मैं इसको ऐसे पकड़ लूँ, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पर बन गया, यहाँ पर। ऐसे मैंने जैसे ही क्रॉस किया रोड पर, देखो ये रोड को मैं क्रॉस कर दूँ तो नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पर है, इसीलिए वो गिर जाता है। लेकिन अगर मैं इसको एग्जैक्ट ऐसे ही पेड़ पर लटका कर ऐसे रखता हूँ तो यहाँ पर आकर गिर नहीं पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी वॉशर का और रोड का दोनों एक हो जाता है। ओके, इसीलिए वो गिर नहीं पा रहा है। तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर काम कर रहा है। ओके बल दोस्तों, आप घर पर इस तरह का इंस्ट्रूमेंट भी बना सकते हैं। ओके, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। और एक एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ, ये आप घर पर बनाएंगे ही। बाल दोस्तों, यहाँ पे मेरे पास बहुत सारी नील है और ये फोम का पीस है। यहाँ पे लकड़ी का टुकड़ा हो अगर तो भी चल जाएगा, या फिर एमसील हो या फिर क्ले हो तो भी चलेगा। तो मैं क्या करता हूँ, देखो मेरे पास यहाँ पे एक फोम पर छोटा सा छेद किया हुआ है, या फिर मैं दूसरा छेद भी इससे कर सकता हूँ, क्योंकि नील है ना, ये आसानी से ऐसे इसमें छुपा सकता हूँ। और एक नील को मैंने यहाँ पे खड़ा कर दिया, दिख रहा है आपको? देखो। अब बल दोस्तों, मेरा क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे जो मैंने फॉर्म पर ये नील लगाई है, इसका यहाँ पे हेड है, देखो ये वाला। उस हेड पर ये सारी नील को मैं यहाँ पे रखना चाहता हूँ। देखो ऐसे यहाँ पे रख पाऊँगा? नहीं रख पाऊँगा। लेकिन मैं रखना तो चाहता हूँ, तो कैसे रख पाऊँगा? इसके लिए हमें न तो गम का यूज़ करना है, न फेविकॉल का यूज़ करना है। एमसील, क्ले, मिट्टी, कोई भी अधेसिव का हमें यहाँ पे यूज़ नहीं करना है। थ्रेड का भी यूज़ करना नहीं है, या तार का भी यूज़ नहीं कर सकते आप, या मैग्नेट का यूज़ नहीं कर सकते। फिर भी मैं ये सारी नील को यहाँ पे रखना चाहता हूँ, और रख पाऊँगा? मैं तो रख पाऊँगा। क्या आप रख पाएंगे? आपको कुछ आइडिया आया है कि ये सारी नील को मैं यहाँ पे कैसे रख पाऊँगा? अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ तो ये तो नील नीचे गिर जाती है। तो मुझे क्या करना चाहिए बाल दोस्तों? देखो ये क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे जो भी ट्रिक बता रहा हूँ ना आपको, इसका मैनुअल डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैंने दिया हुआ है। आप वहाँ पर जाकर, ये वीडियो है ना यूट्यूब पर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिया गया है, वहाँ पर मैंने इसकी लिंक दी है। इस लिंक को ओपन करें और इस पर से मैनुअल डाउनलोड करके भी ये ट्रिक आप देख सकते हैं। ओके, मैं यहाँ पे ये कैसे यहाँ पे रखता हूँ ये आप देखिए। सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, ये सारी नील को यहाँ पे रख देता हूँ। एक नील को मैंने उठाया और मैंने इस पोजीशन में रखा है। देखो इसका हेड कहाँ पर है, ऐसे है, और ये पॉइंट वाला भाग है। अब मैं क्या करता हूँ, एक एक नील को उठाकर उसका जो हेड है ना वो मैं यहाँ पे रखता हूँ, देखिए। और दूसरी नील का हेड और पॉइंट, इसके जो पहले नील मैंने यहाँ पे रखे ना, इसके ऑपोजिट रखना है, ऐसे देखो। इसको मैं थोड़ा साइड में हटा दूँ, देखो। ओके, और नील, एक नील लेनी है, उसको यहाँ पे रिपीट करना है, फिर से इसकी ऑपोजिट। देखो हेड कैसे रख रहा हो ये आप खास देखिए।
सारी नेल को हमें यहाँ पे रख देना है। ओके, यहाँ पे 5 हो गई है और इसके सामने भी 5 करनी है। देखो यहाँ पर 5, यहाँ पर 5, क्योंकि 5 ही यहाँ पे समा सकती है। 5 यहाँ पर, 5 यहाँ पर, कुल एक नेल पर हमने 10 नेल को रख दी है ऐसे। अब लास्ट बची नेल को हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे नीचे वाली जो नेल है ना, इसका हेड इधर है और पॉइंट यहाँ पर है। अब हमें इसके ऑपोजिट करना है। देखो ये जो नेल है ना, इसका हेड मेरी ओर रखना है और पॉइंट से वो मेरे सामने की ओर ऑपोजिट रखना है। देखो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पर रख देना है, सिंपल। ओके, अब दोनों शोर यहाँ पे देखो, ये वाला और ये वाला दोनों को साथ में ही पकड़ना है। नीचे वाली नेल को भी पकड़ना है और ऊपर वाली को भी, और इसके बीच गैप नहीं होना चाहिए। अब ऐसे ही रखना है, देखो ऐसे ही उठा लेना है। समझ गया? ये नीचे वाली और ऊपर वाली दोनों को एक साथ ही उठाना है और धीरे से हमें ये जो हमारा जो स्टैंड मैंने पहले बनाया था उस पर हमें रख देना है। कैसे रखता हूँ, देखो सेंटर में रखना है और धीरे से इसको मैं छोड़ देता हूँ। मेरा काम हो गया। देखो ये सारी नेल यहाँ पे और एक ही नेल पर खड़ी है। देखो समझ गए आप? कोई भी नेल यहाँ पे नीचे की ओर टच नहीं हो रही है। देखो हो रही है, नहीं हो रही है ना? देखो एक ही नेल पर ये सारी नेल मैंने रख दी। कोई भी एडहेसिव का यूज़ नहीं किया है, थ्रेड का भी यूज़ नहीं किया है, तार का भी यूज़ नहीं किया है। सिंपल एक स्ट्रिक के साथ यहाँ पे मैंने रखा है। तो इसके पीछे सेंटर ऑफ ग्रेविटी का लॉ काम कर रहा है बाल दोस्तों, क्योंकि ये सारी नेल जो है ना, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पर बन रहा है, ये जो यहाँ पे नीचे मैंने पहले स्टैंड पर नेल रखी थी ना, वहाँ पर बन रहा है। ये सारी नेल गिरना तो चाहती है, लेकिन यहाँ पे कहाँ पर गिरना चाहती है, ये जो बीच में मैंने नेल रखी है वहाँ पर गिरना चाहती है वो, लेकिन वहाँ पर तो मैंने नेल खड़ी कर रखी है। तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी के कारण नीचे नहीं गिर पाती। तो ये आप घर पर बनाने की कोशिश ज़रूर करना बाल दोस्तों। समझ गए आप? और ये बनाने के लिए मैंने मैनुअल भी दिया गया है। मैंने पहले बताया कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहाँ पर जो मैनुअल है इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, और ये घर पर बना सकते हैं, या आपके घर पर पेरेंट्स या छोटे बड़े भाई को या बहन को ये म्यूजिक करने के लिए आप कह सकते हैं कि क्या आप एक ही नेल पर ये सारी नेल को खड़ा रख सकते हैं। पहले तो वो नहीं रख पाएंगे, फिर आप बताना कि मैं कैसे करता हूँ। ओके बाल दोस्तों, देखो इसका अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट अगर मैं थोड़ा सा साइड में कर दूँ तो ये गिर जाएगी। ऐसे कर दूँ तो क्या होता है, तो गिर जाएगी, क्योंकि यहाँ से इसका ग्रेविटी पॉइंट को मैंने यहाँ पर ले लिया, थोड़ा साइड में ले लिया, तो वो गिर सकती है। ऐसे ही जो पिज़्ज़ा का ढलता हुआ मीनारा है वो गिर नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट है ना, वो इसको बैलेंस कर रहा है। समझे आप? बहुत सारे एग्जाम्पल है बाल दोस्तों। ओके, तो चलो ये घर पर ज़रूर करना। तो बाल दोस्तों, आज आपने यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर आधारित बहुत सारे एक्सपेरिमेंट देखे। इनमें से आप ये जो रोप पर ये जो डोल बैलेंस बनाती थी ये घर पर बना सकते हैं। बहुत आसान है, और घर पर एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक आप थ्रेड लगा दो और उस पर ये इंस्ट्रूमेंट बनाकर रख दो और बैलेंस करवा दो। ऐसा नहीं है कि थ्रेड पर डोल ही बनाकर आप दिखाओ, लेकिन रोपमैन की तरह अगर बनाना है तो ये बनाओ तो बेटर है। ओके, और बढ़िया लगेगा। अगर आपके घर पर कोई भी आते हैं तो उसको भी अचरज होगा कि ये कैसे काम कर रहा है। ओके, और आपके घर पर साइंटिफिक एनवायरनमेंट खड़ा हो जाता है। ज़रूर कोशिश करना। और साथ में जो बैलेंसिंग नेल वाला एक्सपेरिमेंट था वो भी आप घर पर ज़रूर करना, और अपने पेरेंट्स को या फिर अपने बहन या भाई को भी ये करने के लिए देना। ओके, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी का बेस्ट एग्जाम्पल जो कोई हो तो ये बैलेंसिंग नेल है।
हमारे रोज़ बरोज़ के जीवन में भी बहुत सारे इस तरह की घटनाएं बनती है जिसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी का दो काम कर रहा है। तो बाल दोस्तों, आज का टॉपिक हम यहाँ पर स्टॉप करते हैं। फिर मिलेंगे नए टॉपिक, नए प्रोजेक्ट और नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए हम यहाँ पे थोड़ा विराम ले लेते हैं। चलो, आओ जो।